गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। यार आज भी आ गया, मैं सोचा फटाफट छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। यार टाइम मिलता नहीं है आजकल, अभी बाहर हूँ बट ये लंच टाइम में आ जाता हूँ, 10-15 मिनट बना देता हूँ वीडियो। यार स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है ना कि मतलब या तो आप कहीं ना कहीं मौके ढूंढते रहते हो, कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा रहता है। तो स्पेशली अगर मार्केट एक लेवल पे हो जहाँ आपको लगता है कि बढ़िया मौका है, तो लास्ट 2-3 दिन मैं बाहर हूँ, लेकिन मार्केट वही मौका दे रहा है 11,200 11,300 पे शॉर्ट बनाने का। तो आज भी सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ 4 बजे जनरली, तो नींद खुल गई। मैंने कहा देखते हैं यार क्या चल रहा है। तो 11,150 वगैरह मिला दिखा मुझे आज, तो आज फिर से ठोक दिया। तो यार कमेंट्स वगैरह देखे मैंने, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर डिटेल्ड एनालिसिस कुछ बताओ। तो मैं बिल्कुल उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या मेरे डेटा पॉइंट्स थे, क्या रीडिंग थी, क्या लॉजिक था ये ट्रेड लेने का। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा ट्रेड है, बट मेरे लिए इतना बड़ा साइज़ नहीं है ट्रेड का। मे भी मैंने अपने कैपिटल का कुछ 10-20% यूज़ किया हुआ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है यार, ऑल टाइम हाई भी आ सकता है। तो एक बार में मैं पूरा पैसा कभी लगाता नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि हाँ मतलब कंसिडरेबली अच्छा खासा ट्रेड लिया है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट फ़िलहाल मैं बाहर हूँ, तो मैंने इतना बता दिया था, पोजीशन लेने के पहले ही बता दिया था कि अगस्त में मार्केट बेरिश ही रहना चाहिए, तो 10-500 10-600 आ सकता है। ठीक है। और जिनको समझना है कि मैं जनरली कैसे मार्केट को रीड करता हूँ, क्या मेरे डेटा पॉइंट्स होते हैं, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, इंडिकेटर्स वगैरह, वो मेरा 23 मई का वीडियो देख लेना। उस समय निफ्टी 8900 था और बैंक निफ्टी अराउंड 17,000 17,500 ऐसा था। उस समय मैंने कुछ एनालिसिस किया है, सिमिलर डेटा पॉइंट सिमिलर रीडिंग अभी भी है। जस्ट दैट तब मैं बुलिश था और अभी मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई क्रैश वगैरह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 7,500 से निफ्टी 11,200 तक आ गया विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन, तो यहाँ से और 600-700 पॉइंट नीचे जाना एक हेल्दी चीज़ है मतलब। तो कोई क्रैश वगैरह नहीं हो रहा। तो बहुत लोग लग रहा है अरे 10-500 10-600 कितना, ऐसा क्यों, ऐसा क्या। अरे नॉर्मल बात है भाई, नॉर्मल है, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है। तो मैंने कुछ पोजीशंस वगैरह ली थी, वो बता देता हूँ। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो में बाद में बनाऊंगा वापस आने के बाद। ठीक है। तो ये तो मेरे पोजीशन थे, इसको मैंने टच नहीं किया आज में। हाँ, मैंने जिंदल स्टील के कुछ शॉर्ट पोजीशन बना ली थी अगस्त सीरीज़ के। इसमें देखो सारी मेरी अगस्त सीरीज़ का है, एक बस आज मैंने 6 अगस्त का ले लिया था, जब 11,150 कुछ दिखा था मुझे उस वक्त। बाकी मैंने 11,150 दिखा, तो मुझे लगा आज तो इजी मनी है, तो मैंने आईसीसी में भी कुछ ट्रेड कर लिए थे। तो वही 11,250 11,300 इधर के ऑल राइट मैंने किए थे। ठीक है। तो अराउंड 5 लाख इससे ज़्यादा इसमें हो रहा है। बट ओवरऑल ये अकाउंट मेरा नेट नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, या हल्का सा मे बी लॉस में रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने बैंक निफ्टी पे हेज पोजीशंस बनाई थी। जो मैंने इस अकाउंट में शॉर्ट पोजीशंस ली थी, उसके अगेंस्ट में मैंने बैंक निफ्टी के आउट द मनी कॉल्स ले लिए थे, एक्सपायरी के भी। और क्योंकि कुछ कैबिनेट वगैरह की मीटिंग थी, गलती से कहीं कुछ न्यूज़ आती, कुछ अनाउंसमेंट होता, तो वो जो कॉल्स हैं जो मैंने हेज किए थे, वो भी मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दे जाते 20-25 लाख का। बट देन वो लॉस में ही गए होंगे, गए हैं मतलब। तो बट इंट्राडे में अभी इतना प्रॉफिट है। तो ये मैं डिटेल सब बताऊंगा यार जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, जुलाई कैसा रहा जुलाई मंथ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। बट ओवरऑल आप ये देख लो तो पोजिशनल में अराउंड 2-2.5 लाख का रिलायंस भी रिजल्ट के बाद भी। अब इसमें इसमें क्लियर ट्रेंड अभी इमर्ज होगा, और जब ये गिरेगा तभी निफ्टी गिरेगा। तो 10-500 10-600 बिना रिलायंस के नहीं आ सकता। तो इसीलिए मेरा मेन पोजीशन रिलायंस में भी है, क्योंकि ये नहीं है तो ये नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है। तो बाकी प्रिपेयर्ड हैं, अगर कहीं कुछ न्यूज़ आती है कुछ, मुझे नहीं लगता ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा मार्केट। और मैं अपना स्टॉप लॉस पे कॉस्ट लगा के रखा हूँ, और रोज़ मैं यही करने वाला हूँ, अपने स्टॉप अपना जो कॉस्ट है उस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, नथिंग टू लूज़।
ठीक है, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ होने वाला होगा। अराउंड 4-5 लाख इसमें हो गया आज, 2 लाख के ऊपर इसमें चल रहा है। और ये अकाउंट में भी आज कुछ ट्रेड्स लिए थे, इसमें ऑप्शन राइटिंग की है मैंने आज। 11,100 का कॉल राइट किया है, 11,300-400 से शायद हिच किया है, करीब 1,40,000 इसमें हुआ है प्रॉफिट आज। ठीक है, इसमें भी कॉल राइटिंग ही की थी आज इंट्राडे में, और रिलायंस के भी कॉल शॉर्ट किए थे। कि रिलायंस मेरे को कभी टेंशन नहीं था यार। ठीक है, जुलाई में लॉस दिया रिलायंस ने, ठीक है यार, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि जितना लॉस देगा उससे डबल प्रॉफिट अगस्त में कर लेंगे, सितंबर में कर लेंगे। कहाँ जा रहा है रिलायंस के 3,000 जाने वाला है। आपको बस अपना मनी मैनेजमेंट आना चाहिए कि हाँ भाई मैं कंगाल ना हो जाऊँ, रिलायंस मुझे कंगाल ना कर दे, बस उस हिसाब से आप पोजीशन साइज लो। मेरा ज़्यादा है, आपका कम है, तो उस हिसाब से लगाओ। मैंने अपने जो इस अकाउंट में पैसा है, किसी भी अकाउंट में, उसका 20-25% लगाया हुआ रिलायंस में। तो हमेशा प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। ठीक है यार, ये ज्ञानबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आपका प्लान्स क्या है, आपको अपना पैसा मैनेज करना आता है या नहीं। ठीक है, रिस्क मैनेज करना आता है या नहीं। ठीक है, आपका प्लान फेल हो जाए तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है वो पहले पता होना चाहिए। पहला ट्रेड डालने के बाद पहले ही दूसरा ट्रेड रेडी रहना चाहिए। तो मैंने जब जुलाई में रिलायंस के कॉल शॉर्ट किए थे तो मेरे पास प्लान रेडी था, अगस्त में इन द मनी पुट्स बाय कर लूँ अगर जुलाई में कॉल शॉर्ट ने लॉस दिया तो। रेडी था, वो प्लान एग्जीक्यूट किया और काम कर रहा है वो प्लान। ठीक है यार, तो आई थिंक मार्केट अपना इंटरमीडिएट टॉप 11,300 बना चुका है। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी बल्लम को नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है अगले दिन, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता। तो स्टॉप लॉस पे कॉस्ट लगा के रखूँगा, और बाकी जो देना होगा मार्केट को वो मार्केट दे देगा। ठीक है, मुझे लगता है मेन मेरा प्रॉफिट रिलायंस में ही होगा। और देखो, ये फेड की भी मीटिंग हुई तो वहाँ से कुछ कोई एक टाइप से नॉन इवेंट रहा वो। बट उसके बाद डाउ जोन्स देखो आप अगर, तो देखो जो इंडेक्स ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा है। हो गया इसने भी 18-19 हज़ार 20,000 से लेके इतना आ गया, यहीं पे अटका हुआ जो इंडेक्स ऊपर जाने को तैयार नहीं है वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा। अब वो रीज़न, एक्सक्यूज, बहाना, न्यूज़, जो भी हो, तो वो सब मैं डिटेल में बात करूँगा जब मैं आके एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या डेटा पॉइंट्स मैंने एनालाइज किए। बट मोटा मोटा यही यार, ग्लोबल मार्केट से वर्ल्ड मार्केट्स चलते हैं। इसको देख लो, डाउ जोन्स देख लो, डेक्स देख लो, एशियन मार्केट्स देख लो, ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, प्लस अभी ये विक्स बढ़ने लगा है, ये S&P विक्स जो है 26-25 के आसपास आया था शायद, ये 26 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ मैंने देखा था। वो उसके नीचे जब भी आता है तो एक स्पाइक आता है ऊपर, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसलिए भी वीडियो बनाने का सोच रहा था कि भाई ऑप्शन राइटिंग अभी कुछ दिन ना करो, और मतलब स्टॉप लॉस के साथ ना करो। ऑप्शन राइटिंग करनी भी है, मान लो 11,100 का कॉल राइट करना है पोजिशनली या इंट्राडे जो भी है, तो उस पर स्टॉप लॉस ना लगा के 11,200 का या 11,300 का जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है वो कॉल बाय कर लो। मान लो आपने 10 लॉट 11,100 के, 11,100 के 10 लॉट आपने सेल किए हैं, तो सिमिलर सेम क्वांटिटी 11,200 का कॉल बाय कर लो या 11,300 का कॉल बाय कर लो। उससे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा। और ये जो स्पाइक्स वगैरह आए होंगे, आज भी शायद आए थे, मैंने पूरे टाइम नहीं देखा, बट 50-100 पॉइंट एक झटके में आएंगे। अभी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है अभी मार्केट में। ठीक है, तो ऑप्शन राइटिंग विद स्टॉप लॉस कोई काम का नहीं है। चाहे आप कॉल राइट करो, चाहे आप पुट राइट करो, दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो कॉल राइटिंग जिनको करना है वो हेजिंग के साथ करो, अदरवाइज दोनों तरफ पैसा डूबेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि मैंने लोगों को बताया ऑप्शन राइटिंग, तो लोग स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, हेजिंग करो,
इंट्राडे में करो या पोजिशनल, ताकि जो वॉलेटिलिटी है वो वो आपको उतना इम्पेक्ट ना करे। ठीक है यार, यही छोटा सा वीडियो बनाने आया था मैं, और मौका अच्छा दे रहा है मार्केट। एटलीस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग तो बनती ही बनती है। मैं सोच रहा हूँ मे बी 11,000, एक बार 11,000 के आसपास आए और ज़्यादा कुछ बियरिशनेस ना हो तो मैं मे बी पुट्स में, इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुक करके कॉल राइटिंग में शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन है जस्ट बिकॉज मैंने एंट्री बहुत सही जगह ली है 11,300 का। मैं हमेशा बोलता था 11,200 के ऊपर एक बार मार्केट क्रॉस करे तो फिर अच्छा कुछ ट्रेड लें। 11,200 के कॉल शॉर्ट ने लॉस दिया, बहुत लोग गाना गा रहे थे अरे लॉस कर दिया, सी शॉर्ट कर दिया, सी शॉर्ट कर दिया, रिलायंस में लॉस हो गई, ये वो गाजे बाजे बज रहे तो भाई साहब ये चीज़ें नॉर्मल है मेरे लिए। छोटे मोटे ट्रेड लिए तो मेरे जो 5-10 लाख के लॉस होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, वो मूंगफली के दाने के बराबर। और मेरे टारगेट होते हैं बड़े, 50 लाख, 70 लाख, करोड़। तो बड़ा ट्रेड 11,200 के ऊपर मिला मार्केट तो इन द मनी पुट्स ले लिए हैं, देखते हैं जो मार्केट को देना होगा। तो टाइम बहुत है, पूरा 1 महीना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है यार, चलो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़बरदस्त। यहाँ पे मतलब ओपन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे आप, एक पाथवे है, वहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो। आपके आजू बाजू शेर घूमते रहते हैं, मतलब आप, ऑब्वियसली मैं अपनी कार में रहता हूँ उस विंडो विंडो लगा के, और शेर आपकी कार की छाँव में बैठ जाते हैं, या मतलब एकदम आप क्लोजली देख सकते हो। शेर के बच्चे बच्चे हैं, कार पे चढ़ जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो एकदम आप उनके नेचुरल हैबिटेट में आप जाते हो, आपकी किस्मत अच्छी है, कुछ शिकार भी देखने को मिल जाता है। तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग भी यार लाइफ एंजॉय करो। हालांकि ठीक है, मार्केट में थोड़ा दिमाग, स्पेशली अगर लॉस में हो तो थोड़ा सा दिमाग घुसा रहता है मार्केट में। मैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट में हूँ, फिर भी एक बार लगता है देख लूँ क्या चल रहा है, 11,200 300 मिल जाए यार आज मिल गया। तो इस अकाउंट में मेरा कोई मूड नहीं था ऑप्शन राइटिंग का कि कौन दिन भर ट्रैक करेगा, बट ठीक है, स्टॉप लॉसेस लगा दिए थे जो भी है, और मार्केट नीचे ही रहा, तो अराउंड 5-6 लाख बन गया होगा इसमें। तो मौका दिख जाए तो फिर ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन लाइफ एंजॉय करो यार, क्या रखा है पैसा पैसा पैसा। ठीक है यार, चलो वीडियो क्लोज करता हूँ। और वीकेंड में भी मैं, एक सिटी है यहाँ पे नाइसना करके, गूगल करना, वहाँ पे मस्त एक्टिविटीज़ होती हैं, बंजी जंपिंग है, पैराग्लाइडिंग है समंदर के ऊपर, डॉल्फिन डॉल्फिन वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ नॉर्मली दिखते हैं, किस्मत हुई तो वेल भी दिख जाती है। और बहुत सारे आइलैंड हैं, वहाँ घूम सकते हैं। और स्क्यूबा डाइविंग है, तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह है ये, केप टाउन और इसके आसपास वाला एरिया। तो मुझे बड़ा पसंद है यहाँ पे घूमना, और मैं आया ही इसीलिए था यहाँ पे, घूमूंगा घूमूंगा। अब ठीक है यार, ज़्यादा उतना मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं यार अभी बहुत सारे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि ये चल रहा है कोरोना, और ऑब्वियसली कहीं गैदरिंग वगैरह नहीं कर सकते, बट जो जगह है वहाँ तो आप थोड़ा बहुत घूम ही सकते हो। चलो यार, वीडियो लंबा नहीं करता, मिलते हैं अपन मे बी मंडे को, शायद मैं वापस आऊँ, मेरा मूड हुआ तो मेरा मूड हुआ तो मैं यहीं घूमता रहूँगा। अपन है भाई राजा आदमी, जहाँ मन करेगा वहाँ, अपने अपना घर पे कोई वेट नहीं कर रहा, जब जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जितने दिन के लिए जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है यार, तो एक दो और इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कुछ भूल गया यार। आपके कमेंट्स देख लेता हूँ मैं रात में एक बार, तो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद नहीं आ रहे, पता नहीं यार, बट जो भी यार देखो मार्केट में हम्बलनेस होनी चाहिए आपको। प्रॉफिट पे ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़ जाओ,
और लॉस पे अगर आपको दुख होता है या गम होता है तो भाई साहब मार्केट आपके लिए वो जगह नहीं है। मार्केट में आपको इमोशनलेस होना पड़ता है मशीन की तरह, ये पहला फॉर्मूला है। तो इसमें जब आप मास्टरी कर लोगे तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे और तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। तो अगर आपको लॉस होने पे दुख होता है या प्रॉफिट होने पे आप हवा में उड़ जाते हो तो ये गलत है। प्रॉफिट होने पे अगर आप खुशी होती है तो मैं बोलता हूँ गलत बात है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हो ना तो भी आप गलत डिसीजन लेते हो। और ऑब्वियसली जब आप टेंशन में होते हो या लॉस में होते हो तो भी आप गलत डिसीजन लेते हो। इमोशंस भले बड़े बैलेंस रहना चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मैंने जनवरी में जो क्रैश हुआ था, जनवरी में रोज़ बोलता था अपने ग्रुप में कि सेल एंड रन अवे, रोज़ बोलता सेल एंड रन अवे। जो मेरे ग्रुप में उन्हें पता है। तो तब भी मैंने क्रैश में अच्छा खासा पैसा बनाया। लास्ट ईयर वो जो निर्मला सीतारमन वाला कैंडल बना था उसमें अच्छा खासा पैसा बनाया। जो बड़े बड़े मूव्स हैं वो मैं जनरली कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन कभी मैं हवा में नहीं उड़ा। पैर ज़मीन पर रहने चाहिए। अल्टीमेटली एक लाइफ होती है, वो एंजॉय करना चाहिए। कोई ढंग का काम करें लाइफ में। पैसा सब कुछ नहीं होता कि पैसा आ गया तो आप हवा में उड़ जाओ। तो ये मेरे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ हैं, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मार्केट मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, आई थिंक मार्केट में सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल। ठीक है, यहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बना दे, टेक्निकल सीख लो बाबा बन जाओगे, बस जिंदगी भर पैसा छापोगे। खुद नहीं बताते भाई साहब तुमने टेक्निकल सीख के उस खुद कितना कमा लिया। तो मार्केट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटेलेक्ट, आपके इमोशंस, आप कितना कंट्रोल खुद पे कर सकते हो। ठीक है, आपके प्लानिंग कैपेबिलिटीज़, आपका मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी क्या बोलते हैं लॉजिकल चीज़ें होती हैं मार्केट में, वो ज़्यादा काम करती हैं ना कि अब ये लॉजिकल नहीं है क्या। 750 से 11,200 आ गया मार्केट, अब क्या 12,000 आएगा ना, आने को आ भी जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है। एक बड़े फंड मैनेजर या FIIs DIs की तरह सोचो तो वो लोग क्या करेंगे। क्या वो रिस्क अपना बढ़ाते जाएंगे। 7,500 पे उनके लिए रिस्क लो था तो वहाँ पे उन्होंने माल खरीदा। 9,000 पे लिए उनके लिए रिस्क लो था, वहाँ पे भी खरीदा। 10,000 पे भी रिस्क में भी इंटरमीडिएट था, वहाँ पे खरीदा। लेकिन हर लेवल पे थोड़ी खरीदते जाएंगे यार, कहीं ना कहीं उनको रिस्क मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा। मैं भी ये रैली 9,000 से राइड कर रहा हूँ एवरी सिंगल पॉइंट। 10,500 10,600 पे मैंने लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद भी पुट राइटिंग की। ऑलमोस्ट 11,000 तक मैं ऑलमोस्ट लॉन्ग ही रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा। क्या मैं यहाँ पे फिर से खरीदूँगा जो मैं 9,000 पे खरीदता था। ना भाई, मुझ में तो नहीं है इतनी हिम्मत, और मुझे नहीं लगता कोई बड़े फंड मैनेजर्स में भी उतनी हिम्मत होगी। ठीक है, सिचुएशन तो इकोनॉमी की उतनी अच्छी नहीं है कि ऑल टाइम हाइज मार दे मार्केट, एकदम धड़ाधड़ लगातार 4 5 6 महीने बढ़ता है। ऐसा नहीं है। पिछले 4 5 महीने में मार्केट इसीलिए बढ़ा है 7,500 से क्योंकि रिटेल पब्लिक ज़बरदस्त शॉर्ट थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि 95% लोगों का पैसा 5% तक कैसे पहुंच सकता है। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। जब दुनिया शॉर्ट है तब आप बाय करो, जब दुनिया ऑप्टिमिस्टिक हो रही है तब आप सेल करो। ठीक है, लोग बोलते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट। कुछ के कमेंट्स भी पढ़े मैंने, 11,300 पे शॉर्ट कर दिया। भाई किस टाइप के ट्रेडर हो यार तुमने तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया, ये वो। भाई ट्रेंड के साथ ट्रेड विद ट्रेंड भी एक और चीज़ है जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। भाई साहब मार्केट में पैसा वो बनाता है जो ट्रेंड रिवर्सल कैच करे अराउंड अराउंड नॉट परफेक्टली बट मे बी अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे 11,200 300 ऐसा कहीं टॉप लग रहा था, 11,500 तक। तो वहाँ पे मैं शॉर्ट बना के अभी बैठा हूँ ना। अब यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, आज 11,050 वगैरह पे किसी ने शॉर्ट किया होगा,
एक स्पाइक आया 50-70 पॉइंट का, स्टॉप लॉस हिट, क्या तुम ट्रेड विद ट्रेंड करोगे? ठीक है, ट्रेंड के साथ चलने में छोटा पैसा बनता है, मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं उसे। ट्रेंड के साथ आप करोगे ट्रेड, थोड़ा बहुत पैसा बना लोगे, आपको प्रॉफिट तुरंत बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आपको कैच करना पड़ेगा कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, जनवरी में 12,000 12,200 के आसपास वहाँ पे पूरी दुनिया बुलिश थी, मैं वहाँ पे शॉर्ट बनाया जा रहा था। 31-32 हज़ार के कॉल वो पुट्स खरीदे हुए थे मैंने बैंक निफ्टी के इन द मनी, और मैं हमेशा इन द मनी पुट्स खरीदता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे बन रहा था? 7,500 पे। मैंने तो नहीं खरीदा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्रैश देख के 7,500। लेकिन जब मार्केट ने हल्का एक इंडिकेशन दे दिया था, 8,500-9,000 पे स्टेबल हो रहा था, वहाँ पे ट्रेंड लग रहा था कि अब रिवर्स होगा और ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि सब लोग बियरिश थे, वहाँ पे ख़रीदा। तो बड़ा पैसा जो आप देख रहे हो मेरे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स में, ये मैंने ट्रेंड रिवर्सल कैच करके बनाया है, ना कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करके। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबी ज्ञान और यूट्यूब के बाबा लोग आपको बताते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लूजर्स हैं मार्केट के, ठीक है, इनके लॉसेस से ही चलता है मार्केट, और ये आपसे लॉस करवाते हैं। बस आपको सिखा देंगे कुछ, आप इनके इस पर ट्रेड करोगे, लॉस करोगे। और कितनी पूरी पब्लिक रो रही है 3 महीने में, सर रैली मिस हो गई, सर मैंने पोर्टफोलियो खाली कर दिया, सर मैंने पुट खरीद के ज़ीरो कर लिए, सर ये सर वो। और अभी बाबा लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? भाई मैं तो बुलिश था, आप भी रिश्ते तो आपकी गलती, मैंने तो पहले ही अपने वीडियो में बोल दिया था भैया मेरे सलाह पे कोई ट्रेड मत करो, क्यों किया? वो मान लो अगर इनके हिसाब चल जाए, देखो मैंने बोला था, मेरा एनालिसिस। भाई साहब मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, तो लॉस हो जाए आपको तो ये हाथ खड़े कर देंगे, भाई तुम पागल हो, तुमने लॉस किया, मैं क्या करूँ? और प्रॉफिट हो जाए तो देख भाई मेरी वजह से ही कमा रहा है तू। एनीवेज यार, अभी स्कैमर्स का छोड़ो अभी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं भाई साहब, मार्केट ऐसी चीज़ है कि मार्केट है ना, आपकी पैसा बहुत कम लोगों को देती है मार्केट, ये फैक्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई स्पेशल तो बनना पड़ेगा। आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी ए स्पेशल पर्सन। और आपको क्या लग रहा है, आप अगर इन भिखमंगों को भीख दोगे तो आप स्पेशल हो? आप इन्हीं की कैटेगरी के हो। वो भीख मांग रहे हैं और आप दे रहे हो, मार्केट आपको देगा क्या? आप वो स्पेशल पर्सन हो क्या जैसे मार्केट पैसा दे? अगर आप सोचते हो कि मैं इस पे डिपेंड होके, इससे कुछ सीख के, इसको भीख दे के मैं कुछ कमा लूँ, मैं कुछ, ये मुझे तिजोरी की चाबी दे देगा, अगर आपकी ये सोच है तो मार्केट आपके लिए आपको कभी पैसा नहीं देगा। ये फैक्ट है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और दे रहे हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, तो भाई साहब मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा, ये फैक्ट है। थोड़ी खुददारी लाओ अपने अंदर कि जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, फ्री नॉलेज अवेलेबल है, वो मैं सीखूंगा। एक पेन लो, नोटपैड लो, नोट्स बनाओ, खुद से सीखो, पेपर ट्रेड करो, एक लॉट के साथ करो, कुछ अपने अंदर लाओ कि मैं आई एम ए मैन, ठीक है, या आई हैव गॉट अ ब्रेन, आई एम नॉट अ एनिमल, ठीक है। तो जो खुददारी लाओगे ना अपने अंदर, और वहाँ से जब खुद से सीखना शुरू करोगे, तो देखो आप मार्केट, लक फेवर्स द ब्रेव बोलते हैं ना कि आप खुद से कुछ अपने अंदर खुददारी लाओगे, खुद से कुछ सीखोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, लेकिन खुद के दम पे करोगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट वो चीज़ अप्रिशिएट करता है। और ऑब्वियसली यार, खुद की मेहनत से जो आ, कर सकते हो दूसरा कोई नहीं करा सकता। ये लोग को क्या आता है, ये लोग जो सिखाते हैं वो भी फ्रॉड है। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ टेक्निकल्स में आपको, अपना इसका ही ले लो, सेबी रजिस्टर्ड जो अपने दल्ले भाई साहब हैं, तो क्या सिखाते हैं आपको? कॉल बाय कर लो, 11,200 का कॉल बाय कर लो। इन्होंने किसी किसी ने मेरे को भेजा था वीडियो, 11,200 का कॉल बाय कर लो। ये आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कराना है जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ये मतलब ये आपको सड़क से पत्थर बीनना सिखा रहे हैं ये। वो बोलते हैं कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो, ऐसा ट्रेड लो, इंट्राडे में 1:2 हो और पोजिशनल में 1:3 हो।
तो यहाँ पे लंगर लगा है 1:2 मार्केट, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 3 बांटेगा आपको। अरे तुमने 1 का 2, 1 का 3 किया, दिखाओ ना तुम्हारे स्टेटमेंट, तुमने किया क्या? जो लोगों को सिखा रहे हो, और जिनको सिखा रहे हो उनका तो जीरो हो रहा है, सब गाली दे रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें, ये जो सिखाते हैं ना आपको 1:2, 1:3, ये सब किताबी ज्ञान है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल्स, मार्केट के प्रैक्टिकल्स में इसकी वैल्यू ज़ीरो है, लिटरली ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं, एक्चुअली नेगेटिव है। ये आपका लॉस कराते हैं, आपको सिखाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, और वो जो आप सीखते हो इनसे, वो लॉस की एक, लॉस का बेस है वो। जी, अगर आपने इनसे सीख लिया तो गारंटीड है आप ज़िंदगी भर लॉस ही करोगे, क्योंकि यही चीज़ें सिखाते हैं। 1:2, 1:3, मार्केट में लंगर लगा है 1:2, 1:3, 1 का 2, 1 का 3, डबल करो पैसा, ट्रिपल करो पैसा। भाई साहब मार्केट ऐसी जगह है 2:1 चल जाता है, यहाँ 3:1 चल जाता है। 2 का रिस्क लो, 1 मिल जाएगा। 3 का रिस्क लो, 1 मिल जाएगा। 10 का रिस्क लो, 1 तो आपको चुटकी में मिल जाएगा। यहाँ पैसे से पैसा बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ें समझो। ये सब पैसा देना जब तक बंद नहीं करोगे लोगों को, तब तक मार्केट आपको आपको लूटता रहेगा। मार्केट जब अपने अंदर कुछ वैल्यूज़ लाओगे, कुछ प्रिंसिपल्स लाओगे, अपने दम पे शुरुआत करोगे, अपने दम से आगे बढ़ोगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं वो चीज़ अप्रिशिएट करेगा। जब तक ये लालच रहेगा, अरे यार मैं इसको पैसे दे के कुछ सीख लूँ, ये मुझे सिखा देगा, कोई मुझे लॉटरी लगा देगा, तिजोरी की चाबी दे देगा, जब तक आप इस लालच में शॉर्टकट ढूंढते रहोगे ना, तो भाई साहब आप कंगाल हो जाओगे। इन्हें तो, इनकी जेबें तो भरोगे ही भरोगे, और खुद का बैंक बैलेंस भी ज़ीरो करवाओगे। ठीक है यार, चलो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, जो मुझे काम की बात लगती है वो मैंने बोल दी, और मेरा टाइम हो रहा है थोड़ा ड्राइव करने का। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ, करीब 100-150 किलोमीटर है यहाँ से, नाइस ना। वहाँ जाने वाला हूँ, रात में करूँगा रेस्ट, और कल जो है देखते हैं कल क्या करेंगे। ये मुझे पैराग्लाइडिंग का मूड है, समंदर के ऊपर। मतलब मज़ा तो आता है यार, ऑब्वियसली यार, इतना ऊपर जाके और नीचे पानी पानी, तो फटती तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट लेकिन मज़ा भी है यार। ठीक है, चलो वीडियो में क्लोज़ करता हूँ, और मिलते हैं अपन, अगर मंडे को मैं वापस आया तो। ठीक है, मैसेज यही है कि इनको पैसा देना बंद करो। देखो हो क्या रहा है अभी तक, मैंने इतना ही बोला आप लोगों से कि इनको 1 साल का इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पूछ लो, ठीक है, एक मैंने ये बात बोली। और दूसरा ये बोला कि जो सिखाते हो उस पर, मतलब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी पूछ लो, जो भी है, प्रॉफिट लॉस हो या कुछ भी। भाई साहब 1 सवाल से इतनी गालियाँ मैं खा रहा हूँ, और इतनी गालियाँ आप खा रहे हो, इतना ब्लॉक हो रहे हो आप, सोच लो। 1 सवाल ने ना इनको पूरा एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। अगर इनको प्रॉफिट हो रहा होता ना, जैसे मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, मेरे यहाँ से पैसा कमाने का इंटेंशन है, मैं अगर 1 लाख रुपए पर पर्सन भी कोई कोर्स लॉन्च करूँ ना, तो मुझे 1000-2000 लोग तो आराम से मिल जाएंगे, मैं बैठा बैठाया करोड़पति हूँ। मतलब अगर मैं मार्केट में ट्रेड ना भी करूँगा तो भी मैं ऐसे ही करोड़ों छाप सकता हूँ। ऑलरेडी मुझे मेल आ रहे हैं, किसी के पास 10 करोड़ फंड है, 20 करोड़ फंड है, वो मेल कर रहे हैं कि मेरा फंड मैनेज कर लो। अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं यार, कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि लॉस पे कुछ नहीं, जो प्रॉफिट होगा उसका 50-50 कर लेंगे, या 60-40 कर लेंगे, या जो भी है। इतना भरोसा लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे सामने है लाइव, ठीक है। लेकिन ये सब मुझे करना नहीं है, मैं क्यों किसी का पैसा मैनेज करूँ, मेरे पास खुद का मैनेज करने का टाइम मुझे मुश्किल से मिलता है, मेरे को लाइफ भी तो एंजॉय करनी है, पैसा पैसा ही करता रहूँगा क्या। लेकिन सोचो आप, ये 1 सवाल ने कि अपना 1 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हारा कोर्स भी करूँगा, फीस भी दूंगा, ज्वाइन बटन भी करूँगा, जो इंडिकेटर बेचोगे वो बाय करूँगा। एक एक भी नहीं आया अभी तक जिसने अपने 1 साल का स्टेटमेंट दिखाया, एक भी नहीं आया।
सोचो एक भी नहीं आया, इतने बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे, लाखों सब्सक्राइबर है, वो एक भी नहीं आया जिसने 1 साल का स्टेटमेंट दिखा दिया अपना, मेरे अलावा जिसने कोई पैसा नहीं मांगा। तो ऐसा सही बात है, जो कमा रहा है मार्केट से वो क्यों पैसे मांगेगा? जो नहीं कमा पा रहा मार्केट से, जो लॉस करे हुए मार्केट में हज़ारों लाखों का, मे भी शायद पता नहीं कितनों का लॉस हो उनको, तो वो आपसे रिकवर कर रहे हैं। नहीं तो एक तो आ जाता है यार, पूरे यूट्यूब में एक बंदा तो आ जाता है जो बोलता है ये लो मेरा 1 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अरे पीआर बंदर जो है अपने, उनकी अलग बात है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मेरा सन्स कंपनी अकाउंट, ये मेरा वो अकाउंट पता नहीं कब, पहले बोलते हैं ये तो मैंने फरवरी में खोला, फिर बोलते हैं मैंने सितंबर में खोला, फिर उसी अकाउंट में बोलते हैं मार्च से लेके मेरा ये देखो स्टेटमेंट, पता नहीं कितने तो इनके अकाउंट हैं। और इतना जो है 2 महीने से गाना चल रहा है, आप लोग पूछ रहे हो 1 महीने का वो 1 साल का स्टेटमेंट दिखाओ, 1 साल का स्टेटमेंट, किसी तरह जुगाड़ तुगाड़ करके अभी 1 आध हफ्ते पहले लोगों को चिपका दिया ये लो 1 साल का, उसमें भी ट्रांजेक्शन सितंबर से दिख रहे हैं। तो इनके असली अकाउंट वो हैं जिसमें ये तगड़े लॉस में है, और ये कोई कहीं अपने क्लाइंट का कोई अकाउंट दिखा के सन्स कंपनी अकाउंट ये वो किसी और का अकाउंट दिखाए छाप देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप मेरा देखते हो, मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, इसमें मेरे ट्रांजेक्शन्स हैं, पिछले साल के हैं, अभी के हैं, रोज़ के आप देख रहे हो। ये कौन सा अकाउंट दिखा रहा है भाई साहब जिसमें पिछले साल का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं, 2019 का सितंबर वगैरह में अकाउंट खुल रहा है, क्या है? क्योंकि मतलब ये कौन से ट्रेडर हैं भाई साहब ये, जिनके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं? सितंबर में अकाउंट खुल रहा है और नवंबर से ट्रेडिंग शुरू हो रही है, और जनवरी मार्च में कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं बोल रहे लोग। तो इनके असली अकाउंट वो हैं जिनमें इनको तगड़ा लॉस है, वो दिखा देते हैं पब्लिक को, दिखाने के लिए कुछ भी चिपका देते हैं। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सबसे शाना स्कैमर कौन है? अपना यही है, बंदर। तो ये इसका तो स्ट्रैटेजी यही है कि मैं करोड़ों करोड़ों प्रॉफिट दिखा के पब्लिक को बोलूँ मेरे पास तिजोरी की चाबी है, मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी इस तरह से ये। इसलिए फ़ीस भी इसकी 50,000 ऐसी वो रहती है, और लोग लालच करते हैं, अरे यार मैं 50,000 दे के ये मेरे को कुछ ऐसा सिखा देगा कि मुझे भी करोड़ में प्रॉफिट होगा। तो भाई साहब मार्केट आपको ना इतनी तगड़ी मार लगाएगा कि साला लालच करके मेरे पास आते हो, लालच करके किसी को 50,000 देते हो, एक तो तुमने भीख दी, हाँ वो तो गलत काम किया ही तुमने, और दूसरा फिर उसके बाद मेरे पास आके सोचते हो कि तिजोरी की चाबी मिल गई, आओ बेटा आओ। कितने लोग हैं जिन्होंने सीख के कमा लिया? इनके तो छोड़ो, ये जो बाबा लोग हैं, इनके जो चेले चपाटे हैं ना, वो भी नहीं है आगे ये लो 1 साल का स्टेटमेंट। भाई साहब सब लूजर्स हैं ये। तो आप जो भोले भाले लोग हो समझो यार, बातें ये लोग कर देते हैं चिकनी चुपड़ी, क्यों फंसते हो यार? सच्चाई का एक ही वर्जन होता है, वो है अकाउंट स्टेटमेंट्स, दूसरा कोई वर्जन नहीं होता। सच्चाई वही है, एक पैसा इधर उधर नहीं होता। जो आपका अकाउंट ने बोला है कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट है और इतना लॉस है, वही सच है। वो सच अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये सारे स्कैमर्स हैं, सब फ्रॉड है। ये प्रॉफिट में होते हैं ना, तो ये खुद गाजे बाजे के साथ बताते ये देखो मेरा प्रॉफिट, ये देखो आओ। जैसे ये जिससे पीआर बंदर की टैक्टिक है ना, ये प्रॉफिट दिखा दिखा के ये आपको स्कैम करता है। और बाकी सारे तो लूजर्स हैं ही, ये भी लूजर ही है, बट किसी और का अकाउंट दिखा देता है ये। ठीक है यार, तो आज अपन ने काफ़ी एक्सपोज कर दिया। और ये चेन बढ़ाओ यार, आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलो कि यूट्यूब पे इनको खिलौना बनाओ। ये जो गुरु बने हुए हैं ना, गुरु घंटाल झोला छाप बाबा लोग इनको खिलौना बना के रख दो इन्हें यूट्यूब पे, और ये जितनी गाली देना, उनकी गाली का इस्तेमाल इन्हीं को एक्सपोज करने में और करना। जैसे मैंने किया ना, ये मेरे को बोल रहा है कमीशन 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 खा रहा है और मोनेटाइज कर रहा है ये वो, तो मैं इनकी गाली का इस्तेमाल ये कर रहा हूँ कि ये ले भाई, ये ले, इतना प्रॉफिट सामने दिख रहा है, और पब्लिक इतनी तो बेवकूफ़ है नहीं, ये समझे ना। तो पब्लिक खुद ही पूछेगी कि भैया ठीक है, चल ठीक है यार, वो कर रहा है मोनेटाइज, वो कमीशन खा रहा है, वो जो भी मरा रहा है अपनी मरा रहा है, तू क्या कर रहा है? तू तो बता दे, तू कमीशन किस बात का खा रहा है? तू कौन सा कोर्स बेच रहा है? तू कौन सी ज्ञानबाजी कर रहा है? तेरा कुछ बता तो दे स्टेटमेंट, उसका तो हमें लाइव दिख रहा है। तो ये जितना गाली दे रहा है ना, उतने ही ज़्यादा इन पे सवाल आएंगे कि दिखा भाई 1 साल के स्टेटमेंट। तो इसी तरह आप भी एक चेन बढ़ाओ आगे, और इनकी हैसियत ऐसी हो जाए कि खिलौने से ज़्यादा कुछ ना बचेंगे। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उनको लग रहा है ऐसे ही कोई आया बस ठीक है, आया राम गया राम हो जाएगा।
हल्के लग रहा है। कुछ हैं जो शाणे जो एकदम चुपचाप बैठे हैं, उन्हें पता है भैया लगने वाली है। कुछ हैं अपने वो सेवी रजिस्टर्ड से वो तो भाई तो सच में कम अक्कल है वो। उस पर तो मेरे को दया आने लगी अब। तो गाली वाली पे उतर आया तो सच में मेरे को दया आ गई इसमें कि सपने लेके आया। अब ये जो दूसरे भाटियाँ हैं, जो बंदर भाई साहब हैं और मिगलानी है, इन्होंने तो खूब कमा लिया, वो बेचारा रह गया, उसके तो पूरे सपने ही टूट गए। तो वो तो मेरे को गाली दे गई। मैं तो इसको जानता भी नहीं था, इसको नहीं जानता था मैं, वो जो सुपर बैगर है इनको जानता भी नहीं था मैं। तो लोगों ने बताया कि ये हैं कुछ आपको गाली दे रहे हैं। ये कौन है? इन्हें तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये क्यों गाली दे रहे हैं? मैं कहा ठीक है, देखो ये जब काम शुरू किया था उस तभी पता था कि गाली तो पड़नी है। गाली तो गाली गाली का तो गाली 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 कलेक्ट करो, उस जूतों का हार बना के इन्हीं पे ही माला टिकानी है। तो इनकी गाली से ये फर्दर एक्सपोज होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गाली का कोई टेंशन मत ना लो, इनकी हालत खिलौने जैसी कर दो, खेलो इनके साथ। ठीक है, अपना एम एक ही है कि रिटेल ट्रेडर्स में अवेयरनेस लाओ, जो यूट्यूब देखते हैं, कि भाई साहब ये इनसे आप सीखोगे तो आपकी लॉस की गारंटी पक्की है। ठीक है, और अपन अपन गलत साबित हो जाएंगे जिस दिन अपना ये स्टेटमेंट दिखा देंगे 1 साल का। सीधी सी बात है। हाँ, मुझे कितना टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आके लाइव दिखा दिया मैंने, ये मेरी पोजीशन से देख लो। पहले बोलते थे फेक फेक फेक, जब लोगों ने इनको पहले तो फेक फेक करके सोचा इन्होंने लोग बुद्धू बन जाएंगे, लोग गधे तो हैं ही, हम लूट रहे हैं तो क्या। तो उन्होंने फेक 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 बोला। जब देख रहे हैं लोग कि अरे तो लोग लाइव ट्रेड कर रहा है, सामने तो है, सही तो है, अमाउंट भी सही है, ट्रांजेक्शन भी सही है, ऑर्डर भी सही है, सब कुछ तो सही है, तो साला हमारे गुरुजी हमको बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? तो इनकी आधी जनता तो वैसे ही समझ गई है कि साला आज तक हम बेवकूफ़ बन रहे थे, सच्चाई तो कुछ और ही है। और बाकी जो आधे इन्होंने फंसा के रखे हैं ना किसी तरह, उनका ट्रस्ट जीत के, वो भी जाने वाले हैं। तो इनको ये हल्के में ले रहे हैं। इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि इनकी दुकान एकदम बंद होने वाली है, कम नहीं होने वाली, बंद। और जो मैं बोल रहा हूँ बेअक्कल जो है अपना सेबी रजिस्टर्ड दल्ला, वो उसको लग रहा है हाँ ऐसे लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमें तो अपना चलाना है यार, अभी हमें तो खूब लोगों को लूटना है, हमें तो अभी पूरी ज़िंदगी इसी पे हमारी डिपेंडेंट है, ऐसे तो आते जाते रहेंगे। इसको अभी तक इन जैसों को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि भाई साहब दूसरा प्लान बना लो कुछ पैसा बनाने का, ये तो बंद होने वाला है, इसकी तो गारंटी है, दूसरा प्लान बना लो कुछ। ये लोग इसको तो नहीं समझ में आ रहा, बस ये गाली वाली देने पे ट्विटर में। अरे यार, तो ये जो इसको तो जानते भी नहीं थे, तो लेकिन कम अक्कल होते ना, तो बोलते आ बैल मुझे मार, और इनकी आंखें भी बाद में खुलती है, हाँ यार पब्लिक तो जा रही है, साला जितना पैसे देते थे सब्सक्रिप्शन के लोग ख़त्म हुआ है, बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। उसके बाद ये रोड पे जाएंगे कि अब कहाँ से आएगा पैसा, अभी तक तो भिखमंगे टाइप जी रहे थे, भीख मांग मांग के, अब कहाँ से आएगा। तो ये हमेशा ना दुनिया से पीछे ही चलते हैं। तो मार्केट भी इनमें बत्ती लगाता है, बस इन लोगों ने कुछ आप जो भोले वाले लोग हो इनको बेवकूफ़ बना के इनके ज़िंदगी चल रही है। बाकी एज ए पर्सन इनकी क्या है वैल्यू, 2 कौड़ी की नहीं है। ना कभी इन्होंने लाइफ में पैसे के अलावा कुछ सोचा, ना कभी कोई इनके पास वैल्यूज़ है, ना कोई इंटीग्रिटी है, ना मोरल्स है, ना एथिक्स है। भिख मंगे हैं 2 कौड़ी के, आपके टुकड़ों पे पलते हैं, और एटीट्यूड है कि साला पता नहीं कौन है। लिटरली मतलब क्या वैल्यू है इनकी, जानवर से भी गए गुजरे हैं लिटरली। आई एम नॉट जोकिंग, कोई सरकाजम नहीं है, ये फैक्ट है। भाई आप मर्द किसको बोलते हो, मैन किसको बोलते हो? जो खुददार आदमी हो, जो अपने दम पे ईमानदारी से मेहनत से कमाता हो। तो जो इफ वन कांट बी ए मैन, हाउ ही कैन बी ए टीचर और गुरु? तो इन सब का नकाब उतारो, इनका जो झोला छाप डॉक्टर है ना, जो इनका वो सफ़ेद कोट उतार के इनको अच्छे से धुलाई करो, इतना ठोको कि ना मतलब सपने में भी चिल्लाएं। ठीक है, ये ज़रूरी इसीलिए है कि जो नए बकरे फंसा रहे हैं ना ये लोग, इनका ये मॉडल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए।
ठीक है, तो आप हम धुलाई इनकी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, मतलब गटर में घुस रहे हैं हम। गटर में घुसने का किसको किसको मजा आता है, लेकिन हम गटर में घुस के इनको धोना पड़ेगा, क्योंकि ये साले भोले वाले लोगों को अपने गटर में खींच रहे हैं। तो इनकी धुलाई ज़रूरी है। ठीक है, धुलाई करते रहो, मैं जब वापस आऊँगा अपन एकदम फुल पावर से रोज़ धोएंगे इन्हें, जब तक इनकी दुकान पूरी तरह ज़ीरो नहीं हो जाती। कोई स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट एकदम ज़ीरो है। सुपर बैगर हुआ, इसका टारगेट एकदम ज़ीरो है। जितने भी हुए, ये सेबी रजिस्टर्ड हुआ, दल्ला अपना बड़ा वाला भाटिया हुआ, बंदर हुआ, सब की ज़ीरो करना है, एकदम ज़ीरो, रोकने का नहीं है। ठीक है, रोज़ 1000 डिसलाइक करते रहो। अभी इसमें टाइम लगेगा, लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है, कौन वीडियो खोले, ठीक है, लेकिन आएगा धीरे 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 धीरे। देखो आप, 1000 के 5000 डिसलाइक भी आएंगे इन पे, देखते जाओ। अभी शुरू है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है यार, तो आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो हुआ तो देखता हूँ, आऊँगा ट्विटर पे। अभी मेरे को ड्राइव करना है 1 घंटे बाद, बट शाम वाम को मैं फुल रेस्ट वाले मूड में हूँ, तो आज शाम को होता है तो ट्विटर पे देख लूँगा लोगों ने क्या। बहुत सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं, कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है यार, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, संभल के ट्रेड करो। और स्टॉप लॉसेस किसी काम के नहीं आने वाले, भी सब हिट होंगे, दोनों साइड हिट होंगे। जो भी पोजीशन लेनी है, कॉल राइटिंग करनी है तो हेज करो कॉल बाय के साथ, पुट राइटिंग करनी है तो पुट बाय करो पुट सेल के साथ, उसके अलावा कुछ काम नहीं करने वाला। ठीक है, स्टॉप लॉसेस दोनों साइड के हिट होंगे। एक ये मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज देना था, इसीलिए भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है हेजिंग क्या होती है। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें एक वीडियो है व्हाट इज़ हेजिंग, वो देख लो एक बार, जिसको हेजिंग नहीं पता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है मैंने, कोई बाबागिरी नहीं, कोई झांटूगिरी नहीं, कोई ज्ञानबाजी नहीं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इंश्योरेंस का एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ हेजिंग। तो हेजिंग के साथ ही ट्रेड करो, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत बढ़ने वाली है। 50-100 पॉइंट तो धड़ाधड़ मारेगा मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मुझे पता नहीं, और मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा यार, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें आधे से ज़्यादा समझ में आ गया होगा मेरी कमेंट्री से ही, कि मैं क्यों 10,500 10,600 बोल रहा हूँ निफ्टी पे, क्या डेटा पॉइंट्स है क्या। और भी कई चीज़ें होती हैं यार जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्कैमर्स उनका मिसयूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे जितनी आप मेरी एक्यूरेसी देख रहे हो, मेरे पास है वो कन्विक्शन और वो इंग्रेडिएंट्स जो एक ट्रेडर के पास होने चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो उसके पास होते हैं। सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जो लोग मेरी कमेंट्री सुनते हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एकदम लंगोटिया यार, बचपन से साथ में पले बड़े हैं, IIM से पास आउट हैं, और करोड़ों के फंड्स मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे भी टच में रहता हूँ मैं, क्योंकि भाई बड़ा पैसा जहाँ जा रहा है तो सोच समझ के जा रहा होगा, आ रहा होगा। तो मार्केट्स में जो मनी का मूवमेंट है, ठीक है, जो बड़े हेज फंड्स वगैरह हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो फॉलो करते हैं, उस पर एक नज़र होनी चाहिए। तो मेरे कनेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है यार, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है, अपने दम पे सीखा है, अपने दम से कमाया है, वो होना चाहिए। और आपको भी पहला स्टेप वही लेना पड़ेगा। जब तक आप दूसरे को पैसा दे रहे हो, मार्केट आपको चमाट देता रहेगा, ये गारंटी है। आप जब तक दूसरे को पैसा दोगे, मार्केट आपसे पैसा लेगा, आपका अकाउंट ज़ीरो कराएगा। जिस दिन आप खुददार बन जाओगे, करूँगा तो खुद से करूँगा, भले ही ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, फ्री कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, पढ़ा लिखा हूँ, माँ बाप ने पढ़ाया है, इंग्लिश मुझे आती है, खुद से मैं सीख सकता हूँ। जिस दिन ये एटीट्यूड ले आओगे ना अपने अंदर, उस दिन देखो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, कोई शॉर्टकट नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं ठीक है, मैं तो इतना खुददार आदमी हूँ भाई कि मैंने कभी किसी से कोई पैसा लिया नहीं, जो कमाया
और जो मेरे पास फंड्स थे उन्हीं का इस्तेमाल करके छोटे अमाउंट से ही धीरे 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 मैं आगे बढ़ा हूँ। जो कमाया है एक एक पैसा मेहनत का है, ठीक है, एक पैसा मेरी नॉलेज का है, एक एक पैसा मेरे एटीट्यूड का है। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको लाना पड़ेंगी, तभी लाइफ में कोई अच्छा काम होगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी एरिया हो लाइफ का। ठीक है यार, चलो आज बहुत बोल लिया, क्योंकि 2-3 दिन से घूम रहा हूँ और ज़्यादा बात हुई नहीं, तो मैं सोचा चलो यार कुछ बात कर ली जाए। ठीक है यार, चलो बाय बाय बाय।